आप अपने लैपटॉप को रीसेट कैसे कर सकते हैं और इसे कितने लोग फॉर्मेट करना भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कोई भी डेटा, कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा आपका रिमूव नहीं होने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने का या उसका बूटेबल क्रिएट करने का आपको यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और आपका जो विंडोज़ है वो आपका नए जैसा हो जाएगा अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में इसे रीसेट करेंगे। तो आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है। आप कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज 10 यूज कर रहे हो या विंडोज 11 यूज कर रहे हो, आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है। और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब आप यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखोगे। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के सेटिंग में चले जाना है। और विंडोज के सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको ये ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की ओर रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रीसेट दिस पीसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कीप माई फाइल्स, और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग। तो मैं आपको इन दोनों को मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों पे आपको क्लिक करने से क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, मैंने कीप माई फाइल्स पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट या जो भी पर्सनल फाइल्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट डेटा, प्रीशियस डेटा वगैरह है, वो आपका यहाँ पे रिमूव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपके जो सिस्टम में ऐप्स जो इंस्टॉल है या सेटिंग्स जैसे आप अपने सिस्टम में किए हो, विंडोज से रिलेटेड सेटिंग्स किए हो या किसी तरह के भी आप चेंजेस किए हो, सेटिंग्स वगैरह किए हो, तो वो आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाले इस ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिमूव्स एप्स एंड सेटिंग बट कीप्स योर पर्सनल फाइल्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन उन लोग के लिए है जो लोग अपने सिस्टम को कंप्लीटली यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को, अपने डेटा को, जो भी आपका जो भी डेटा वगैरह है जो आपके इंपॉर्टेंट का नहीं है, जो आपके काम का नहीं है, तो आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे आप यहाँ पे क्लिक कर कर आप यहाँ पे उन सभी को रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिमूव्स ऑल ऑफ योर पर्सनल फाइल्स, एप्स एंड सेटिंग्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस पे, तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा या कोई भी एप्स वगैरह है या सेटिंग्स वगैरह किया हुआ है आपके विंडोज में, तो वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, उन लोग के लिए है जो अपने सिस्टम को कंप्लीटली क्लीन कर देना चाहते हैं। ओनली आपका जो यहाँ पे विंडोज है वो आपके यहाँ पे री इंस्टॉल हो जाएगा, माने रीसेट हो जाएगा, जो आपका सिस्टम है वो एकदम नए जैसा हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कीप माय फाइल्स, जो पहला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो रीसेट नहीं होगा, मैंने पहले जैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपका जो सिस्टम है वो नए जैसा हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा, लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या प्रोसेस्ड डेटा वगैरह है वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उन दोनों ऑप्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कीप माय फाइल्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करता हूँ, मैंने क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा और आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो रहा है। जो पहला ऑप्शन है क्लाउड डाउनलोड का और जो दूसरा ऑप्शन है लोकल रीइंस्टॉल का। तो मैं इन दोनों के बारे में भी आपको बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे क्लाउड डाउनलोड पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो क्लाउड डाउनलोड पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपका जो अपडेटेड विंडोज जो अभी आया हुआ है, जो भी अपडेट वगैरह है, वो आपका रीइंस्टॉल हो जाएगा। मैं क्लाउड से यहाँ पे आपका जो विंडोज है वो रीसेट होगा, मैंने रीइंस्टॉल होगा। रीसेट होना मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो विंडोज यहाँ पे रीइंस्टॉल होता है, मैंने रीसेट का मतलब यहाँ पे यही हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्लाउड की हेल्प से यहाँ पे होगा। और जो भी अपडेटेड विंडोज आया हुआ होगा, जो भी वर्जन होगा, जैसे मान के चलिए विंडोज 10 को आप यहाँ पे रीसेट कर रहे हो या फॉर्मेट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कहते हैं आप उसे, तो यहाँ पे वो क्लाउड की हेल्प से यहाँ पे रीइंस्टॉल होगा। जो भी अपडेटेड विंडोज होगा, विंडोज 10 का जो भी अपडेटेड वर्जन होगा, तो वो यहाँ पे आपके सिस्टम में रीइंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो विंडोज़ जो इंस्टॉल है, जो भी वर्जन का जो विंडोज़ इंस्टॉल है, वही विंडोज़ दोबारा से यहाँ पे री इंस्टॉल हो जाएगा, जो भी वर्जन का है। अगर आपका अपडेटेड है या अपडेटेड नहीं भी है, आपका जो विंडोज़ है अभी एज इट इज़, जो भी विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हो, विंडोज 10 का जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे वो री इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बाय द वे आप यहाँ पे पहला ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो क्लाउड डाउनलोड पे, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन को नहीं भी कनेक्ट करोगे तब भी चलेगा। अगर आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है लोकल री इंस्टॉल का, अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो तो जैसे मैं अभी फिलहाल तो इसी पे ही क्लिक करता हूँ, लोकल री इंस्टॉल पे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो करेंट सेटिंग्स वगैरह है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और देखने के बाद आप यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका सिस्टम है, अगर आपका लैपटॉप है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका जो लैपटॉप है, तो यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको अपने लैपटॉप को माने लैपटॉप में पावर कनेक्ट करना होगा। माने अगर आपके लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे चार्जर कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप अपने सिस्टम को रीसेट कर रहे हो तो जैसे मैं यहाँ पे अपने चार्जर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और रीसेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस रीसेट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, जो आपका जो सिस्टम है वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो एक दो बार आपके यहाँ पे हो सकता है रीस्टार्ट भी हो रीसेट होने के दौरान। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस रीसेट बटन पे क्लिक कर आपको इसे छोड़ देना है। और ये आपका जो रीसेट का जो प्रोसेस है, हो सकता है रीसेट होने में आपका हो सकता है 30 मिनट का भी टाइम लगे, या कितने लोगों को क्या होता है 45 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर या 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, उसके डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीसेट होने में यहाँ पे ज़रा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप रीसेट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपको इसे माने 1 आवर या 1.5 आवर के लिए आपको इसे एज इट इज ऐसा ही छोड़ देना है। आपको किसी भी तरह का कोई भी आपको यहाँ पे किसी भी तरह कोई भी चेंजेस वगैरह, किसी भी तरह का प्रोसेस आपको करना नहीं है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो प्रोसेस है रीसेट से रिलेटेड, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और होने के बाद जो आपका सिस्टम है वो कंप्लीटली रीसेट हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।